वेलकम एवरीवन। कैसे हो सब लोग? फाइन। ओके, कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक बेटा। अभी हम लोग का चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, उसका थर्ड पार्ट। जो पहला पार्ट था इट वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, सेकेंड पार्ट था वो इट वाज इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा पार्ट चल रहा है वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। इसके पहले वाला जो हमने टॉपिक देखा उसमें हम लोग ने जितने भी टर्म्स है, नए न्यू टर्म्स है, वो हम लोग ने डिस्कस किए विद फॉर्मूलाज। ओके, पहले के रेफरेंस से हम लोग ने डिस्कस किए। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो लास्ट टॉपिक में हम लोग ने जो टर्म्स डिस्कस किए उसका वेरिएशन क्या होगा, उस पर कौन से फैक्टर्स एक्ट करेंगे। ओके, तो द ओनली फैक्टर विच एक्ट, बिकॉज देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट होगा, डाइल्यूशन का या कॉन्सेंट्रेशन का। ओके, तो आज का टॉपिक देखो गाइस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, मोलार कंडक्टिविटी है विच इज लैम्डा एम, या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। ये चारों का वेरिएशन ऑन डाइल्यूशन। अगर हम लोग डाइल्यूट करेंगे किसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, तो कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा। क्वाइट सिंपल। आ जाओ, सबसे पहला वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑन कंडक्टेंस। क्या है टॉपिक बेटा, वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। टॉपिक क्या है बेटा, डाइल्यूशन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस बेटा, सब लोग जल्दी बताओ व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज टोटल आयंस which conduct total ions which conduct electricity या which conduct electric current। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो सोल्यूशन है, हमारे पास यहाँ पे जो क्या है बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन में जितने भी आयंस है, टोटल जितने भी आयंस है बेटा, इसमें ये जो टोटल जितने भी आयंस है वो जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन कब होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डाइल्यूशन होगा। ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। कैसे, फॉर एग्जांपल सर्टेन वॉल्यूम में सर्टेन अमाउंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट हुए हैं, तो आयंस लिमिटेड है। अच्छा, और डाइल्यूट करेंगे हम इसको, और डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो ये जो टोटल आयंस है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वो बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो देखो ना, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस, सो कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्या बोल दिया बेटा आप लोग को, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस सो कंडक्टेंस इंक्रीजेस। मैं आपको है ना एक दूसरे मार्कर से यहाँ पे बताता हूं। इन शॉर्ट गाइस, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो टोटल कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटा, टोटल कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो क्या था, कंडक्टेंस मींस टोटल आयंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन डाइल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऐड करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस एंड कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ये क्लियर है? बट अभी सॉल्यूशन तो हमारे पास दो टाइप का है। पहला है वीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन कैसा बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला है। और व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, CH3COH, एसिटिक एसिड। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, राइट? तो CH3COH एसिटिक एसिड है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या है, डू दे डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर? नो, उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, इट इज 5% से लेके वो एक 25% तक रहता है, डिपेंड करता है, एक अप्रोक्सीमेट रेंज है। ओके, अगर मैं आपको बात करता हूं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लाइक अब ले सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में HCl है, H2SO4 है।
ओके, बेस में ले सकते हो NaOH, these are what बेटा। अच्छा, NaCl, it's a salt made up of strong acid and strong base, ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बेटा? अप्रोक्सीमेट 100%। कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, क्या होता है बेटा? वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो दोनों के केस में देखो, पहले वाले केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस के फॉर्म में कम है और बचे हुए जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही है, बिकॉज वो डिसोसिएट कम होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो ऑन डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। अच्छा, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए अब वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यही हो रहा है ना, जो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए, वीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। कितना परसेंट होता है डिसोसिएशन का? 5 से लेकर 25%। तो जो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं हुए हैं वो डिसोसिएट होना चालू हो जाएंगे। अगर वो डिसोसिएट होना चालू हो जाएंगे तो न्यू आयंस आर फॉर्म। क्या हो गया? न्यू आयंस आर फॉर्म। अगर न्यू आयंस आर फॉर्म तो टोटल आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस। टोटल आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस, नए आयंस फॉर्म हुए ना। अगर टोटल आयंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस तो कंडक्टेंस इंक्रीजेस। Quite simple. New ions are formed, so conductance increases. Conductance क्या है बेटा? Conductance increases. अच्छा, ये केस में देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा 100% है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है। जैसे ही पानी में डाला हमने उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, वो 100% डिसोसिएट हो गए। ओके, मतलब जितने भी है पहले से डिसोसिएटेड है। अच्छा, इसको और डाइल्यूट करेंगे। अच्छा, इसको डाइल्यूट करेंगे तो न्यू आयंस फॉर्म होंगे क्या? नहीं होंगे। नो न्यू आयंस फॉर्म। देखो इसमें ये केस में क्या है बेटा, हमारे पास वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, पर डाइल्यूशन बढ़ेगा बट यहां पे कैसा है, पहले से 100% डिसोसिएशन है, नो न्यू आयंस आर फॉर्म। न्यू आयंस फॉर्म नहीं होंगे, पर डाइल्यूशन हो रहा है ना, तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, कंडक्टेंस तो बढ़ेगा। नो न्यू आयंस आर फॉर्म बट कंडक्टेंस तो बढ़ेगा। ओके, तो पूछा जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा वेरिएशन दिखेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? क्या पूछा जाएगा बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा वेरिएशन दिखेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? तो आपको बताना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में न्यू आयंस आर फॉर्म तो कंडक्टेंस ड्रास्टिकली चेंज होता है, उसमें एक बड़ा सा डिफरेंस दिखता है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नो न्यू आयंस आर फॉर्म तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा बट वेरिएशन बहुत कम दिखेगा, बिकॉज नो न्यू आयंस आर फॉर्म। क्वाइट सिंपल, क्लियर है? चलो टेक अ नोट ऑफ दिस जल्दी। ओके, सेकंड है अपना कंडक्टिविटी, मतलब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंडक्टिविटी? व्हाट इज कंडक्टिविटी बेटा? सब लोग, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय, क्या लिख सकते हैं? कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस present in 1 ml of solution। अपने पास फॉर एग्जांपल वी हैव, यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर में जो इलेक्ट्रोड्स है उसका मेरे हिसाब से आप ऐसा समझते हो गाइस कि ये जो वॉल्यूम है ये 1 cm³ है या 1 ml है। इसमें जितने भी पार्टिकल्स है, इसमें जितने भी आयंस है, ये 1 ml में जो आयंस है वो जो कंडक्टेंस ऑफर करते हैं, वो जो कंडक्टिविटी दिखाते हैं या वो कंडक्टेंस बताते हैं, उसको कहते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा, एक एग्जांपल ले लो गाइस, एक यहाँ पे एग्जांपल, एक बाजू वाला एग्जांपल है, लेट मी टेक दिस। ऐसा समझो ये दोनों 1 cm³ है। पहले अप्रोक्सीमेटली है ना, एक 4 से 5 पार्टिकल्स थे। ओके, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डोंट यू थिंक डाइल्यूशन होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पर यूनिट 1 ml में जितने भी आयंस है वो कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हो जाएंगे वो 3 4 1 2 3। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डोंट यू थिंक डेंसिटी ऑफ आयंस 1 ml में जितने भी आयंस है उसका जो डेंसिटी है वो कम हो रहा है। डेंसिटी क्या हो रहा है बेटा? कम। कैसे? व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। तो अब देख रहे हो क्या हो रहा है बेटा? कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, जब डाइल्यूशन होगा
ऑन डाइल्यूशन, ऑन व्हाट बेटा, ऑन डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो आप देख रहे हो डेंसिटी ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीजेस। देखो डेंसिटी ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीजेस। अगर डेंसिटी ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टिविटी क्या कम हो जाएगा बेटा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट, टॉपिक क्या चल रहा है, वेरिएशन। टॉपिक क्या चल रहा है बेटा, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूट करेंगे तो वैल्यूज चेंज होंगे क्या, तो पहला देखा कंडक्टेंस, पहला क्या देखा बेटा हम लोग ने, कंडक्टेंस के डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज न्यू आयंस आर फॉर्म्ड। स्ट्रॉन्ग के केस में नो न्यू आयंस आर फॉर्म्ड, बट वीक के केस में देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज बिकॉज मेनी न्यू आयंस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन। Okay, in case of conductivity, in conductivity on dilution, volume increases, concentration decreases. So density per unit volume, density of ions, this is also 1 cm cube, this is also 1 cm cube. Okay, though it may not look like this is 1 cm cube, okay, but this is an approximate. इसको भी let me take this as 1 cm cube, तो आपको confuse नहीं होना चाहिए. In this, before dilution, the density of ions were more. After dilution, okay, the density of ions decreases, so per unit volume if the ions decreases, conductivity decreases, because what is conductivity, it is conductance offered by ions per unit volume. Over here we take the volume as 1 ml. Okay, so density decreases of ions in per unit volume, so we know that conductivity decreases. Conductivity what beta, decreases. Okay, so next topic will be molar conductivity, equivalent conductivity. First take a note of this. चलो, okay, next क्या है बेटा अपने पास, we have variation of molar conductivity and equivalent conductivity on dilution. On what beta, dilution. First of all, what is molar conductivity? Conductance due to all the ions of that volume which contains 1 mole of electrolyte. मतलब 1 mole electrolyte. Conductivity कैसा था बेटा, conductivity में concentration fix नहीं था, हमें पता है ना, conductivity means conductance offered by all the ions present in 1 ml. अच्छा, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है तो 1 ml में आयन ज्यादा होंगे, अगर डाइल्यूट है तो 1 ml में कम होंगे। तो हमने क्या कर दिया, लेट्स टेक कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल। ओके, 1 मोल ले लिया तो वहां से टॉपिक क्या आता है, मोलार कंडक्टिविटी व्हिच इज लैम्डा एम। क्या कहेंगे बेटा उसको, लैम्डा एम। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा, लैम्डा ई। यू हैव मोलार कंडक्टिविटी एंड यू हैव इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, सो conductance due to all the ions of that volume which contains 1 mole of electrolyte. 1 mole electrolyte जितना कंडक्टिविटी बताएगा, कंडक्टेंस बताएगा, या उसी को क्या कहेंगे बेटा, मोलार कंडक्टिविटी। सेम है बेटा, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सेम कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम व्हिच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये कंडक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या आएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, अब एक अलग से वीडियो बना के रखा है बेटा, आप सिर्फ टाइप करो इक्विवेलेंट मास नॉर्मलिटी बाय मिस्टर कैटलिस्ट। आपको पता है केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक है आपको कहां जाना है, ओनली टू मिस्टर कैटलिस्ट यूट्यूब पे। ओके, सो आ जाओ बेटा, यहाँ पे वी हैव, ओके, पहला देख लेते हैं मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा ई इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी है ना, ये जो मोलार कंडक्टिविटी है वो यहाँ पे दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, पहला है कंडक्टिविटी, दूसरा है मोलारिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी, नॉर्मलिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने इसके पहले वाले टॉपिक में क्या देखा था कि लेट मी राइट ओवर हियर, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम। डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। तो पहला केस क्या है बेटा तुम्हारे पास, पहला केस ऐसा है कि कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो मोलार कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। सेम कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है तो
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। ये पहला केस हो गया, चलो ये पहला केस हो गया। अच्छा, दूसरा वेरिएबल का जो मोलारिटी। ओके, व्हाट इज मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन व्हाट बेटा? वॉल्यूम। अभी देखो ये वॉल्यूम नीचे है, वॉल्यूम ऑन डाइल्यूशन, वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलारिटी कम होता है। देखो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होगा। अच्छा, मोलारिटी यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर में है, मतलब अगर मोलारिटी कम होगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा ऑन डाइल्यूशन, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होगा। एंड मेन फॉर्मूला क्या है बेटा? मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलारिटी। मोलारिटी कम होगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा। सेम वो ही है बेटा, सेम वो है। व्हाट इज नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी क्या है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा ऑन डाइल्यूशन, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी कम होगा। नॉर्मलिटी अगर यहाँ पे कम होता है तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ता है। मतलब आपके सामने दो केस है, आपके सामने दो केस है। पहला केस क्या है बेटा? कंडक्टिविटी कम होगा, मोलार कंडक्टिविटी कम होगा। कंडक्टिविटी कम होगा, मोलार कंडक्टिविटी कम होगा। इधर भी कंडक्टिविटी कम होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कम होगा। सेकंड केस क्या है बेटा तुम्हारे पास? कि वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी कम होगा, मोलारिटी कम होगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इधर भी सेम केस है गाइस, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलिटी कम होगा, नॉर्मलिटी कम होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो देखो दो केस है, कंडक्टिविटी पे जाएंगे तो मोलार कंडक्टिविटी कम होगा, और मोलारिटी पे जाएंगे बिकॉज मोलारिटी भी है ना तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो करने का क्या, हमें कैसे पता चलेगा बढ़ेगा कि कम होगा? बिकॉज एक सिचुएशन में बढ़ रहा है, एक सिचुएशन में कम हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें क्या मिलता है? एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें ये बताता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा डिपेंड करता है, ज्यादा डिपेंड करता है। मोलार कंडक्टिविटी मोलारिटी पे डिपेंड करेगा ज्यादा, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नॉर्मलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर मोलारिटी पे डिपेंड करेगा तो आप ये देख रहे हो, मोलारिटी पे डिपेंड करेगा तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ता है, एंड नॉर्मलिटी पे डिपेंड करेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ता है। ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा यू कैन राइट बेटा, on experimental data we come to know that the value of molar conductivity as well as equivalent conductivity is more dependent on, is more influenced by molarity and normality. So in this case beta, molarity will take this one, volume increases, that is dilution. On dilution molarity decreases and molar conductivity increases. Same in case of equivalent conductivity, on dilution volume increases, yeah, when volume increases dilution increases, normality decreases and equivalent conductivity increases. तो अब तक हम लोग ने टू समराइज बेटा सब लोग चार फैक्टर्स देखे, चार फैक्टर्स नहीं देखे, फैक्टर एक ही है ऑन डाइल्यूशन, वैल्यूज चार देखे। सबसे पहला कंडक्शन, आ जाओ बेटा लास्ट पार्ट। On dilution guys, on dilution conductance increases, conductivity decreases, molar conductivity increases and equivalent conductivity also increases. Quite simple, please take a note of this. Chalo, okay, coming to the next topic beta, we have graphical representation. क्या बात कर रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ पे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। क्या वेरिएशन आएगा? सबसे पहले आ जाओ, हम लोग ने y एक्सिस पे लिया है मोलार कंडक्टिविटी, x एक्सिस पे लिया है रूट ऑफ c। अच्छा, हम लोग ने ना पहले c लिया, डिफरेंट टर्म्स लेकर ट्राई किया, बट स्ट्रेट लाइन में ग्राफ, लीनियर ग्राफ नहीं आ रहा था, तो हम लोग ने रूट ऑफ सी ले लिया। क्या ले लिया बेटा? रूट ऑफ सी। ओके, हम लोग ने रूट ऑफ सी ले लिया। अभी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको बताया, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
we know that on dilution no new ions are formed. No new ions are formed. So there is no drastic change in conductivity या molar conductivity for concentrated या strong electrolytes. तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा आता है? ऐसा जब there is no drastic change. There is what बेटा? No drastic change. आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लो, वो पॉइंट पे देखो आप लोग बेटा, there is no drastic change. Okay, there is no drastic change. अभी यहाँ पे ध्यान दो, मुझे बताओ एक चीज. On moving right, on moving what बेटा? Right. चलो पहले मैं लेफ्ट का ले लेता हूँ. जब आप लेफ्ट में जाते हो, कौन से डायरेक्शन से जाते हो बेटा? On moving left, आप लेफ्ट जाते हो तो concentration decreases. Concentration क्या हो रहा है बेटा? That is root of concentration. Concentration क्या हो रहा है? Decrease हो रहा है on moving left. Okay. Concentration decrease होगा तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है. मोलार कंडक्टिविटी क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है जब रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. क्वाइट सिंपल. अगर हम राइट की तरफ जाएंगे, कहां की तरफ जाएंगे बेटा? चलो हम राइट की तरफ जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो मोलार कंडक्टिविटी कम हो रहा है. क्वाइट सिंपल. अभी मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन है. डोंट यू थिंक अगर मैं कंसंट्रेशन कम करता हूं मतलब कंसंट्रेशन यहां पे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 0 हो जाएगा तो यहां पे भी ये लाइन एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा और y एक्सिस पे टच हो जाएगा. मतलब हमें एक ऐसा वैल्यू मिलेगा, देखो ना, मोलार कंडक्टिविटी जो लाइन में है बढ़ता यहां तक बढ़ेगा. क्या इससे आगे बढ़ पाएगा? नहीं. कंसंट्रेशन यहां पे 0 हो चुका है. ओके, इसको कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. क्या कहेंगे बेटा इसको? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या ऐसा भी बोल सकते हैं मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है. या ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी. देखो इसको हम बोल सकते हैं मोलार कंडक्टिविटी में लिख लेता हूं लैम्डा m इनफाइनाइट. मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी या मैक्सिमम मोलार कंडक्टिविटी. इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा तो रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा. इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे लैम्डा m इनफाइनाइट. क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट मोलार कंडक्टिविटी. क्वाइट सिंपल. क्लियर है यहां तक? अच्छा, अभी ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप है, तो स्ट्रेट लाइन लीनियर स्लोप है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? कुछ याद आ रहा है बेटा? y इज इक्वल टू mx प्लस c. y इज इक्वल टू mx प्लस c. व्हाट इज y? y यहां पे है, y एक्सिस पे क्या लिया है? मोलार कंडक्टिविटी. y एक्सिस पे क्या लिया बेटा? मोलार कंडक्टिविटी. अच्छा, व्हाट इज m? m इज स्लोप. बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ऑफ कोर्स स्लोप नेगेटिव वहां पे जा रहा है तो मैंने m को क्या ले लिया? -b. नेगेटिव है, माइनस ले लिया. x एक्सिस पे क्या है बेटा तुम्हारे पास? रूट ऑफ कंसंट्रेशन. क्या है बेटा? रूट ऑफ कंसंट्रेशन प्लस व्हाट इज c? c क्या होता है? इट इज द y इंटरसेप्ट. ये जो लाइन है y पे कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है? y पे एक जो पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है उसको हम लोग ने बोल दिया है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इनफाइनाइट मोलार कंडक्टिविटी. इसको 0 डाइल्यूशन भी बोल सकते हैं बिकॉज़ ये कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा. ओके, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा? लैम्डा m इनफाइनाइट. क्वाइट सिंपल. इसको रीअरेंज कर दो. क्या कर दो बेटा? इसको रीअरेंज कर दो. मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट मोलार कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट मोलार कंडक्टिविटी माइनस b द रूट ऑफ c. ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है मोलार कंडक्टिविटी का फाइंड करने का फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ग्राफ. ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. आपको पता है ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे थोड़ी बिहेव करता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे बिहेव नहीं करता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऑन डाइल्यूशन न्यू आयंस आर फॉर्म्ड. On dilution when new ions are formed.
ओके, तो उसमें कंडक्टेंस एकदम ड्रास्टिक चेंज दिखाएगा। क्या दिखाएगा बेटा? ड्रास्टिक चेंज। तो ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा, अगर आपको फाइंड करने बोला है मोलार कंडक्टिविटी, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? डेवे हकल ऑन-सैगर इक्वेशन। क्या कहेंगे बेटा? डेवे हकल ऑन-सैगर इक्वेशन। देखो क्या न्यू हमने यहाँ पे क्या नया पता चला? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ ग्राफ। और ये ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं y पे टच हो जाएगा, कहीं ना कहीं y पे टच हो जाएगा। अच्छा, ग्राफ कौन से डायरेक्शन में एक्सट्रापोलेट किया जा रहा है? लेफ्ट की तरफ। व्हेन यू मूव लेफ्ट, कंसंट्रेशन और भी कम हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी और भी बढ़ जाएगा। अभी तुम लेफ्ट जाके कितना जाओगे? जितना लेफ्ट जाओगे वैल्यू कौन से डाइल्यूशन और बढ़ता जाएगा, ये तो जीरो होता जाएगा। कंसंट्रेशन कम होएगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, जीरो हो जाएगा कंसंट्रेशन। मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको क्या करना है? जब इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे हमें मिलेगा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। क्या मिलेगा बेटा अपने को? इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। क्वाइट सिंपल। ये कंडीशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में है और उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी रूट ऑफ सी। आई वांट यू पीपल कि ये जो इक्वेशन कैसे आया, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज डेबे-हकल ऑन-सैगर इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन कैसे आया ये आपको क्या करना है? वापस एक बार पॉज करके रिवाइंड करके देख लो। क्वाइट सिंपल। अभी कमिंग टू दी, क्या बात करेंगे हम लोग? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड कौन सा कंडीशन आ जाएगा? चलो, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसा सिचुएशन है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ ऐसा है। अच्छा, ये कैसा ग्राफ है आपको पता है ना? जितना डाइल्यूशन होगा उतना मोलर कंडक्टिविटी में ड्रास्टिक चेंज होगा। देखो ना, ड्रास्टिक चेंज मतलब कितना स्टीप हो रहा है। बट एक बात बताओ, अगर मैंने इसको एक्सट्रापोलेट किया, क्या ये y में मिक्स होएगा? नहीं। क्या ये y में टच होएगा? नहीं होएगा। अगर ये y में टच नहीं होएगा तो क्या करेंगे? तो क्या ये इक्वेशन, ऐसा कोई इक्वेशन हम निकाल पाएंगे? क्या नहीं निकाल पाएंगे। देखो, डेबे-हकल ऑन-सैगर इक्वेशन मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओनली फॉर व्हाट बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं है, बिकॉज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, वहां पे टच नहीं होता है। वहां पे क्या है बेटा? टच नहीं होता है। इसमें भी सेम कंडीशन है, राइट? एज वी मूव लेफ्ट, लेफ्ट जाएंगे, कहां जाएंगे बेटा हम लोग? हम लोग लेफ्ट जाएंगे, हम लोग लेफ्ट जाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। पर यहां पे जो इंक्रीज होगा वो ड्रास्टिक चेंज होगा। क्वाइट सिंपल। तो दिस इज व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी तो यहां पे सिर्फ मैंने मोलर कंडक्टिविटी बोला है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी सेम ग्राफ रहेगा। क्वाइट सिंपल। आप लोगों को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या आएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू माइनस बी रूट सी प्लस infinite equivalent conductivity only for strong electrolytes. Only for what beta? Strong electrolytes. Quite simple. जल्दी take a note of this. अच्छा, और एक चीज बेटा, अगर हम लोग ने फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, हम लोग ने दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए। ओके, दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, तो जो स्ट्रॉन्ग वाला इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसका मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो उसका वैल्यू इसके जस्ट अबव होगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? जस्ट उसके ऊपर होगा। इवन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा, दो वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, दोनों में से जो ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका वैल्यू उसके जस्ट ऊपर होगा, उसका वैल्यू उसके जस्ट ऊपर होगा, बिकॉज जो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इवन इन केस ऑफ स्ट्रांग, दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग है उसका वैल्यू ऊपर रहेगा। इवन फॉर वीक, दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग है उनका। वीक में देख लो ना, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, CH3COH एंड CH3COH एंड HCOH, फॉर्मिक एसिड। तो HCOH ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये ऊपर वाला, बिकॉज दोनों वीक है, राइट? तो उसमें से वीक में भी स्ट्रांग HCOH है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज HCOOH एंड दिस इज CH3COOH। तो ज्यादा स्ट्रांग होता है उसका वैल्यू ऊपर होता है। इसमें भी अगर देख लो
एक ले लो KCl ले लो, क्या ले लो बेटा, ये KCl है और ऊपर वाला HCl। out of all the ions H plus has the highest mobility, H plus has the what बेटा, highest mobility, इसलिए यहाँ पे strong के केस में बताया जा रहा है। ओके, टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो ओके, हमने ये तो देख लिया कि मोलार कंडक्टिविटी अगर फाइंड करना है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे फाइंड करने का। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो वी हैव डेवे-हक्केल-ऑनसाइगर इक्वेशन, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलार कंडक्टिविटी फाइंड करना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पे एक कंडीशन फिक्स है बेटा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम यूज करते हैं कोलरॉश लॉ। अच्छा, बुक्स में कभी-कभी ऐसा भी दिया जाता है कि वी हैव कोलरॉश लॉ independent migration of ions, Kohlrausch law और independent migration of ions। ओके, ये किसके लिए है, only for weak electrolyte। इसका what is the definition बेटा, the molar conductivity of any electrolyte at infinite dilution। बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बेटा, infinite dilution की। कैसे लिखेंगे infinite dilution, हमें पता है lambda m infinite, lambda m what beta, infinite। molar conductivity of any electrolyte at infinite dilution is equal to sum of molar conductivity of cation is equal to sum मतलब plus of molar conductivity of cation, anion and infinite dilution। मतलब molar conductivity of cation, मैं cation को C plus लिखूं and molar conductivity at infinite dilution of anion, जिसको मैं माइनस लिखूं, cations और anions। अच्छा, ये जो है ना, ये उल्टा y, ये भी क्या है, ये भी क्या है बेटा, कंडक्टेंस है, ये भी क्या है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी है। ओके, ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है, जैसे डेल्टा बड़ा डिफरेंस है और डी छोटा डिफरेंस है, वैसे ही ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू। क्वाइट सिंपल। अभी और क्या बोला है, with each cation and anion multiply by the number of that cations and anions present। इसका मतलब क्या होता है, चलो एक काम करते हैं, NaCl लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, NaCl। फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, ये इज इक्वल टू कैटायन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। चलो, इसमें NaCl में एक Na है एक Cl है, तो आगे क्या लिखेंगे, 1 1। आगे क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, ये जो 1 1 लिख रहे हैं ना बेटा, यही मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, यही मैं आपको बता रहा हूं, ये लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है, with each cation and anion multiply by the number of that cations, multiply। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेंगे हम लोग, Al2O3। कौन सा एग्जांपल लेंगे बेटा, Al2O3। चलो लिख लो, कैसे लिखेंगे Al2O3, यहां पे लिखे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2O3। कैसे होएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन क्या है, Al क्या है, 3 प्लस है। अच्छा, टोटल Al कितने हैं, टोटल Al है 2, तो यही बोला है ना, with each cation and anion multiply by the number of cations and ions present in that, multiply कर दिया 2 से, टोटल 2 है, प्लस anion कितने हैं, जो भी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ anion, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ anion O2 माइनस। टोटल ऑक्सीजन कितना है बेटा, 3। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 3। मैं 3 अलग से लिखता हूं, आपको समझेगा। कितने बेटा, 3। क्वाइट सिंपल, क्लियर है यहां तक बेटा सब लोग को। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस इज कॉल्ड एज कोलरॉश लॉ। क्या कहते हैं बेटा इसको, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। चलो